से आगे में एक बार फिर खुशामदीद। लीबिया में मुअम्मर कज़ाफ़ी की हलाकत और जमहूरियत पसंद क़ुव्वतों के इक़्तिदार के मराकज़ पर मुकम्मल कब्ज़े के बाद अब माहिरीन की नज़रें इस मुल्क के माशी मुस्तक़बिल पर हैं। खाना जंगी के दौरान लीबिया में तेल और गैस की तनसीबात को बड़ा नुकसान पहुंचा था, जिनकी बहाली के लिए कोशिशें जारी हैं। मुल्क की तामीर नौ और बहाली में मदद के लिए अक़वाम मुत्तहिदा ने लीबिया के मुंजमद असासे जारी करने की इजाज़त दे दी है। नई अबूरी इंतज़ामिया को लीबिया की मईशत को संभाला देने के लिए किन चैलेंजेस का सामना है, बता रहे हैं इमरान सिद्दीकी अपनी रिपोर्ट में। क़ज़ाफ़ी हुकूमत के खिलाफ बगावत के आगाज़ से कबल लिबिया की खाम तेल की पैदावार तकरीबन 16 लाख बैरल रोज़ाना थी, जो मुसल्लह बगावत शुरू होने के बाद 1/4 रह गई। और बावजूद इसके कि लिबिया की आमदनी का ज़्यादा इन्हिसार तेल की दौलत पर था, वाशिंगटन के सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज़ के एंथनी कोर्डसमैन के मुताबिक तेल लिबिया के खुशहाल मुस्तकबिल की ज़मानत नहीं। अब ये बहस हो रही है कि लिबिया के तेल की पैदावार को दोबारा उस सतह तक लाने में कितना वक्त लगेगा। क्या पैदावार और दोबारा कुछ महीनों या 1 या 1.5 साल में दोबारा उस सतह तक पहुंच सकेगी? लेकिन जो कुछ भी हो, इससे कौमी दौलत पैदा नहीं होगी। इस मुल्क को एक मुआशी ढांचे की जरूरत है जिसमें कौमी आमदनी के कुछ और भी जराए हों, वरना लिबिया के अवाम के रोजगार और आमदनी की सूरत हाल मुस्तहकम नहीं होगी। एक ऐसे वक्त में जब लिबिया के हर 3 में से 1 शहरी बेरोजगार है और गुर्बत की सतह 30% से ज्यादा है, एंथनी कोर्डसमैन के मुताबिक लिबिया को इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत नकद सरमाए की है, जिसमें से कुछ तो यकीनन उन अरबों डॉलर की दौलत से हासिल होगा जो मुअम्मर कज़ाफ़ी ने अपने दौरे इक़्तिदार में जमा की। इस वक्त तो लिबिया की उम्मीद गैर मुल्की ज़र मुबादला के वो ज़खायर हैं जो कज़ाफ़ी ने जमा किए, जिनमें से ज्यादातर लिक्विड असासे नहीं हैं। लिबिया के पास इस वक्त ऐसी कोई सलाहियत या महारत मौजूद नहीं जिससे इस रकम को जल्द अज जल्द समझदारी से खर्च किया जा सके। अगर उन्हें बेफायदा मुलाजमतों और बड़े मंसूबों पर खर्च किया गया तो इससे कोई मुआशी तरक्की नहीं होगी। अमेरिका ने लिबिया को अपने खतरनाक हथियारों को तल्फ करने के लिए $4 करोड़ की इमदाद का वादा किया है, लेकिन लिबिया की जमहूरियत की तरफ पेशकदमी को तेज करने के लिए अमेरिका या कोई दूसरा मुल्क लिबिया या किसी दूसरे अरब मुल्क की मदद नहीं कर सकता। लिबियाई अवाम की मदद से हमें बहुत सी चीजों का ख्याल रखना होगा। हम शुमाली अफ्रीका में अदम इस्तेहकाम नहीं चाहते। हम एक तेल की दौलत के हामिल मुल्क को अंदरूनी झगड़ों में उलझता भी नहीं देखना चाहेंगे। हम वहाँ इस्लामी शिद्दत पसंदी को पनपता नहीं देखना चाहेंगे, लेकिन हमें उनकी मदद की अपनी सलाहियत का हकीकी अंदाज में जायजा लेना होगा। वर्ल्ड बैंक और आलमी मालियाती फंड का कहना है कि वो लिबिया को उसकी तबाहल मईशत को संभाला देने और उसके कौमी खजाने को सहारा देने के लिए दरकार वसाइल का जायजा लेने में लिबिया की हुकूमत की मदद करेंगे। आलमी मालियाती फंड ने पिछले महीने इसी मकसद के लिए लिबिया की कौमी उबूरी काउंसिल को तस्लीम करने का ऐलान भी किया था। बिलार सेगा के साथ इमरान सिद्दीकी, उर्दू VOA। और तेल की दौलत को, जिसे स्याह सोना भी कहा जाता है, एक ऐसे वक्त में खुसूसी अहमियत दी जा रही है जब आलमी मईशत इंतहाई गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार है। यूरो इस्तेमाल करने वाले 17 मुल्कों के रहनुमा अगरचे यूरोपी मईशत को संभाला देने के लिए एक मुआहदे पर मुत्तफिक हो गए हैं। कई सरमायाकार इस वक्त कीमती धातों में सरमायाकारी को महफूज करार दे रहे हैं। हालिया कुछ बरसों में सनती शोबे में और इलेक्ट्रॉनिक्स की तैयारी में तांबे के इस्तेमाल और मांग में इजाफा हुआ है। ऐसे में क्या तांबे में सरमायाकारी एक बेहतर फैसला साबित हो सकती है? तफसीलात नीलोफर मुगल से। तांबे को 1100 डिग्री सेंटीग्रेड पर पिघलाना मुतादिद अक़साम की बहुत सी अशिया बनाने की इब्तिदा है, जिनमें जेवरात और बिजली के बड़े बड़े सिस्टम तक शामिल हैं। डेविड मेलपास इक़्तिसादी रिसर्च फर्म इंसीमा ग्लोबल के सदर हैं। बरसों से मईशत में उतार चढ़ाव का असर तांबे की कीमतों में कमी बेशी की सूरत निकलता रहा है। ये बहुत सी चीजें बनाने के काम आता है, खास तौर पर तामीराती कामों में लोगों को इसकी बहुत जरूरत पड़ती है। तांबा किसी मुल्क की मईशत के लिए इतना अहम है कि कानकन कच्ची धात को निकालने के लिए जमीन की गहराई में जाते हैं। माहिरीन मईशत की कसाद बाजारी और बेहतरी का अंदाज़ा तांबे की कीमत से लगाते हैं, और मजाक के तौर पर ये बात कही जाती है कि डॉक्टर कॉपर के पास PhD की डिग्री है, क्योंकि वो इक्तिसादी मामलात का अंदाज़ा लगाने में माहिर है। लेकिन स्टॉक मार्केट की हालिया सूरत हाल ने तांबे के बारे में लगाए जाने वाले अंदाजों को मुतासिर किया है, क्योंकि सरमायाकारों ने गिरावट की वजह से कीमती धातों को खरीदना शुरू कर दिया। चीन की तरफ से बढ़ती हुई तलब ने भी कीमतों में इजाफा किया है।
स्काइप पर एक इंटरव्यू में ताजर माइकल ड्रिस्कल, जो अब यूनिवर्सिटी प्रोफेसर हैं, कहते हैं कि कमोडिटी मार्केट हर उस शख्स को मुतासिर करती है जो बदकिस्मत हो या तैयार ना हो। अशिया की तजारत गैर यकीनी ही होती है। ये कमज़ोर दिल हजरात या ना तजर्बाकार लोगों के लिए नहीं है। तांबे को अक्सर बहुत बड़े और गहरे गढ़ों से निकाला जाता है, जहां बहुत बड़ी मशीनों से ज़मीन खोदी जाती है और बहुत बड़े ट्रकों की मदद से कच्ची धात एक से दूसरी जगह मुंतकिल की जाती है, जिसे बाद में बहुत से मराहल से गुजारा जाता है। ड्रिस्कल और दीगर माहिरीन का ख्याल है कि मंडियों की सूरत हाल जूं पेचीदा होती जा रही है, ताजरों के लिए भी मुस्तकबिल में मईशत की समत का तयन करने के नए और बेहतर तरीके तलाश करने की ज़रूरत बढ़ रही है। प्रोड्यूसर जिम रैंडल के साथ नीलोफर मुगल, उर्दू VOA। कारोबार को तरक्की देने और अपनी मसनूआत को सार्फिन की अवलीन पसंद बनाने में ट्रेड मार्क और पेटेंट अहम किरदार अदा करते हैं, क्योंकि इनकी मदद से किसी चीज़ को फ़रोख्त के लिए पेश करने का हक महफूज किया जा सकता है। हाल ही में वाशिंगटन में अमेरिका के पेटेंट और ट्रेड मार्क के इदारे ने एक कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया, जिसका मकसद सार्फिन की तवज्जो ट्रेड मार्क्स की अहमियत की तरफ दिलाना था। तफसीलात सारा ज़मान से। रंग बिरंगे ये किरदार नेशनल ट्रेड मार्क एक्सपो में लोगों का सिर्फ दिल ही नहीं बहला रहे, बल्कि उन्हें अहम मालूमात भी फराहम कर रहे हैं। ट्रेडमार्क सिर्फ तस्वीर या अलामती निशानात यानी लोगों तक ही महदूद नहीं, बल्कि बाज़ किरदारों को भी ट्रेडमार्क किया जाता है। सो बच्चे भी इसमें अहम किरदार अदा करते हैं और इसीलिए हम सार्फिन को ये बताना चाहते हैं कि नकल के बजाय असल चीज़ खरीदना कितना ज़रूरी है। डेब्रा कोन अमेरिका के महकमा बराए पैटेंट और ट्रेडमार्क से मुंसलिक हैं। वो कहती हैं कि सिर्फ अशिया ही नहीं, बल्कि रंगों, खुशबुओं, यहाँ तक के आवाज़ों को भी ट्रेडमार्क किया जाता है। GM स्टूडियो की फिल्मों के आगाज में शेर की चिंगार रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है। आप ये आवाज़ किसी और चीज़ के लिए तो इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन फिल्मों के लिए नहीं। ट्रेडमार्क के कवानीन की खिलाफ वर्जी कारोबार के लिए नुकसानदेह भी साबित हो सकती है। गुज़िश्ता बरस अमरीकी ओहदेदारों ने $20 करोड़ मालियत की ऐसी अशिया जब्त की जो ट्रेडमार्क की हुई अशिया की नकल थी, और इसका नुकसान सारिफिन को भी होता है। सीटी टोनर का ताल्लुक एक ऐसे इदारे से है जो अमरीका में हाई स्कूल की सतह के इम्तहानात तरतीब देता है, और उसके मुख्तलिफ ममालिक में 3000 से ज़ायद इम्तहानी मराकज़ हैं। हम चाहते हैं कि इस नुमाइश में आने वाले लोगों को बताएं कि हमारा नाम हज़ारों नकाल इंटरनेट पर इस्तेमाल कर रहे हैं। हम नहीं चाहते कि सार्फिन $300 खर्च करके एक इम्तिहान दें, डिप्लोमा हासिल करें और फिर उन्हें पता चले कि ये तो जाली है। चबी चेकर ने 1960 की दिहाई में डांस की मशहूर किस्म ट्विस्ट मुतारिफ कराई थी। इन दिनों ये एक कैंडी बार को ट्रेडमार्क करवा रहे हैं। इस कैंडी की फरोख्त से खैराती कामों के लिए चंदा जमा किया जाएगा। ये चबी चकर बार अभी कम जगहों पर दस्तयाब है, लेकिन आइंदा कुछ बरसों में ये दुनिया भर में नजर आएगी। चकर जैसे अफराद को जो अपना कारोबार दीगर ममालिक तक फैलाना चाहते हैं, ट्रेडमार्क के तहफ़्फ़ुज़ के बारे में यहाँ सेमिनार्स के जरिए रहनुमाई भी फराहम की गई। अगर आपकी मसनूआत से मिलती जुलती अशिया चीन में बनाई जा रही हैं और वहाँ से अमरीका बरामद की जा रही हैं, तो चीन में तो आपकी कोई मदद नहीं करेगा। इस मसले का क्या हल होगा? डेब्रा कोन कहती हैं कि ट्रेडमार्क से मिलने वाला तहफ़्फ़ुज़ एक मुल्क की सरहदों तक ही महदूद होता है। अगर आपका ट्रेडमार्क अमेरिका में रजिस्टर्ड है तो आपके हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ सिर्फ यहाँ होगा और आपको अपनी मसनूआत को हर मुल्क में अलहदा ट्रेडमार्क करवाना होगा। डेविड होम्स, जो एक मौसीकार हैं और अपनी सीडीज भी फरोख्त करते हैं, आज जहाँ से यही सीख कर जा रहे हैं। इंटरनेट बैनुल अक़वामी है और एक मौसीकार के तौर पर आप पूरी दुनिया तक पहुँचना चाहते हैं। डेविड कहते हैं कि वो भी अब अपना नाम और काम आलमी सतह पर ट्रेडमार्क के जरिए महफूज करने का सोच रहे हैं। जून सो के साथ सारा ज़मान, उर्दू VOA। आज की टॉप स्टोरीज और अफसर माहिरीन के तबसरे प्रोग्राम इन द न्यूज़ में ताज़ा तरीन खबरों और हालात हाज़रा पर तज्ज़ियाकारों के तबसरे वॉइस ऑफ अमेरिका से उर्दू नशरियात में शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक।
یہاں پر ایک بریک، اور کہیں جائیے گا نہیں، کیونکہ بریک کے بعد ہم آپ کے لیے لا رہے ہیں شکاگو کے خلائی میوزیم میں توسیعی منصوبے کی کچھ جھلکیاں۔ ہمارے ساتھ رہیے۔